तो आज बहुत अच्छा प्रश्न सीखेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। नंबर सिस्टम ज़्यादा हार्ड है नहीं, पहले ये बता चुके हैं, बबलू ध्यान से सुनिए। नंबर सिस्टम मीन्स क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एक्सेट्रा, है ना। यही सारे हमको पढ़ना है और इन्हीं सभी से मिलकर बहुत अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सीखा था वो P/Q के रूप में करना, 0.4 पर बार है, इसको P/Q के रूप में प्रकाशित कीजिए, ये ना याद है रेशनल नंबर, इसको हम लोग P/Q के रूप में कर रहे थे। या फिर 2.1463 और 63 पर बार है, इसको भी बट्टा में लिखना है ना। तो ये सब सीखे थे, ये टोटल नंबर सिस्टम के ही पार्ट है। आप लोग भी सीखे थे माय डियर, सीखे थे आप, गुड। प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से भी, ठीक है, बन जाएगा माय डियर, बन जाएगा, वेरी गुड, बनेगा माय डियर। चलिए ठीक है, तो ऐसे ही जब ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो अब इसके बाद आता है एक और स्टेप। जैसे जैसे हम लोग क्लास इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो लेवल होता है बस वही अप होता जाता है। ठीक है, नंबर सिस्टम इन्हें भी पढ़ना है, उन्हें भी पढ़ना है, उन्हें भी पढ़ना है और आपको भी पढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम सभी को पढ़ना है, बशर्ते इनको भी पढ़ना है। ठीक है, टोटली। लेकिन अब का नाम आता है कि लेवल का, है ना। एडिशन सब में मिलेंगे आपको, क्या आपके परमुटेशन में ऐड नहीं है ना। बस बशर्ते ये है कि हमको 6/3 + 4 पढ़ना था 1 क्लास में, और आपको यहाँ 6 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल पढ़ना बस। अब ये अंतर आ गया, है ना। तो ये लेवल अप होता जाता है, सेम जैसे इसमें फैक्टोरियल लग गया, अब इसका अलग कहानी होगा। लेकिन एडिशन दोनों है, नहीं एडिशन ये भी है, एडिशन काम दोनों का एडिशन का ही हो रहा है, लेकिन अब लेवल अप हो गया है। सेम कंडीशन आपके साथ भी फॉलो अप होता है। बस ये कि आप ध्यान देकर कितना पढ़ रहे हैं। अगर सारा सीढ़ी लाइन वाइज आप चढ़ते जाएंगे तो आपको याद होगा कि किसी भी सीढ़ी पर एक भी कांटे नहीं था, इसलिए मैं अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, जो भी है उनको मैं आराम से इन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर भेज सकता हूँ। नहीं, पहले ये ना होता, अगर आपको पता चल जाए कि अगर आप मान लीजिए फान कर सीढ़ी चढ़े होते हैं तो आप बता पाते कि मम्मी इस सीढ़ी पर हाथ मत रखना, और उस सीढ़ी पर कांटी लगा हुआ होता या गलती से कांटी निकल गया होता और वो चूक जाए, तो आप क्या सोचेंगे? एक माँ क्या सोचती है कि मुझे गढ़ क्यों नहीं गया, मेरे बच्चे को क्यों गढ़ा नहीं। तो सेम कंडीशन आप भी तो सोचते होंगे कि ये दुख मुझे हो जाए, मेरे माँ बाप को ना हो ना। तो हर बच्चे, हर इंसान जो ह्यूमन बीइंग होता है वो सब चाहता है कि मुझे हो जाए, मेरे अपने को ना हो। दूसरा का तो वो चाहता है कि वो तो भाड़ रह जाए, ठीक है, लेकिन अपनों को तो कम से कम चाहेंगे। तो वो सीढ़ी फाड़ने की आवश्यकता नहीं। जो बच्चा सीढ़ी फाड़ता है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास फाड़ जाते हैं, नहीं क्लास फाड़ तो गए, लेकिन क्या आपके पास उतना सफिशिएंट नॉलेज था? अगर मान लिया जाए कि अगर अभी जिगर बोले कि मैं क्लास 10th में जाना चाहता हूँ क्योंकि सर मेरा हमको आधा पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो वो पढ़ा चुके हैं सर, 10th सर पढ़ा रहे थे तो आपको नॉलेज हुआ, लेकिन आपको 9th का नॉलेज हुआ नहीं, 8 का हुआ नहीं, तो आप कहाँ से चले जाएंगे 10th में? 10th का भले सीख गए 50%, लेकिन खत्म हुआ आपका, अभी पूछ देंगे 9th का तो फंस जाएंगे, है ना। तो स्टेयर वाइज आप चढ़ेंगे तो ज़्यादा हर चीज़ आपको आसान लगेगा। बात समझ में आ रहा है? हर चीज़ तो स्टेयर वाइज जाइए। नंबर सिस्टम भी सेम चीज़ है, लाइन वाइज। जब जिस बच्चे को नेचुरल नंबर नहीं पता होगा, होल नंबर नहीं पता होगा, इंटीजर्स नहीं पता होगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एक्सेट्रा, ये सारे नंबर्स नहीं पता होंगे, वो कहाँ से बनाएगा? नहीं, अगर मैं बोल दूँ कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, अब हालत खराब, क्या होता है सर? आई डोंट नो। तो क्या पढ़े थे भाई इतने दिनों से? नहीं, क्या पढ़ रहे थे और क्या पढ़े थे आज तक इतना? तो हम बार बार का नाम यही है कि आप जो भी चीज़ पढ़िए इस कदर पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा पढ़िए। समझ में आ रहा है? जो चीज़ पढ़िए अच्छा से पढ़िए, तभी आगे का चीज़ जो होगा वो आसान होता जाएगा। अभी इससे और आगे जाइएगा टफ होगा, फिर 10th में जाइएगा थोड़ा सा नंबर सिस्टम टफ होगा। रियल नंबर है कि टफ नहीं है? अब √2 खाली आप यहाँ पर √2 देख रहे हैं, यहाँ पर अभी अगले ये वाला प्रश्न में देखेंगे √2 चाहे जो भी है, अब आगे √2 को ही प्रूफ करने मिल जाएगा। नहीं तो कहाँ से कीजिएगा? आज तक आपको बोला नहीं गया कि √2 को प्रूफ कीजिए, लेकिन आगे मिल जाएगा। अब जैसे आप √2 को प्रूफ कर लिए, अब √2 से इतना ज़्यादा प्रश्न मिलेगा, पूरा इतना मोटा मोटा बुक जो केवल √2 से संबंधित रहेगा। अब बनाते रहिए जीवन भर। तो जो बच्चा अगर शुरू में अच्छा से नहीं पढ़ा रहेगा रूट को, वो क्या आगे जाकर बनेगा? नहीं
क्या बनाएगा? जिस बच्चे को याद नहीं है कि √81 देखते ही मुंह से क्या निकल रहा है? 9। देखते ही मुंह से निकल रहा है ये 9, ठीक है, क्योंकि ये √9 × 9 है, 9×9 होता है ना, और जोड़ा बनता है तो ये हम लोग क्या कर देते हैं? बाहर। इट इज आंसर सेम। तो सिमिलरली देखते ही अब हमको पता चल जाए। अब हमको सोचना पड़ेगा 81 किसका है, तो बहुत प्रॉब्लम से नहीं, अगर देखते ही आंसर आ जाए मुंह में तब समझिए अब हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक। टेबल भी सेम, जैसे ही मुंह से आया 28 से बन जा, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए, 20 से बन जा, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए, तभी आप समझिए कि हम मैथमेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अन्यथा नहीं कर रहे हैं। आप लाख पढ़ लीजिएगा, केवल डिग्री ले सकते हैं, डिग्री हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सोच को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो सिमिलरली आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो बेहतरीन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सबका लेवल अप होता है। बाकी पढ़ना सभी को सेम है, पढ़ना सभी को सेम है, बस लेवल का अंतर होता है। कंपटीशन में भी जाइएगा तो जो रियल नंबर्स पढ़ने हैं आपको, जो रियल नंबर आपको 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ना है, वही रियल नंबर कंपटीशन में भी पढ़ना है, बस अर्थ कि उसका लेवल थोड़ा अप होता है ना, उसका थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है और कुछ नहीं। तो जो बच्चा शुरू से अच्छा से पढ़ा रहेगा, बेसिक नॉलेज, डिग्री सोचकर नहीं पढ़ेगा, वो नॉलेज सोचकर पढ़ा होगा, तो उसको कोई दिक्कत होगा बनाने में। टीचर केवल थोड़ा सा बताएंगे कि यू हैव टू डू दिस टाइप्स ऑफ दिस टाइप, तो वो बच्चा कर लेगा अच्छा, ठीक है। यही हमें सीखना है। वी हैव टू कंप्लीट बेसिक नॉलेज, है ना, वी हैव टू गेट बेसिक नॉलेज। अगर आपके पास अच्छे तरीके से है, यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग, और आप अच्छे तरीके से बना भी पाएंगे, समझ भी आएंगे। चलिए, तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है, चूंकि हम लोग लाइन वाइज खत्म करते जा रहे हैं, इससे पहले P/Q में कैसे लाया जाता है वो सीखे थे। अब हम लोग नंबर सिस्टम में देख रहे हैं कि ऐसा प्रश्न, जैसे मीन्स क्या है कि इफ x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, इफ x = 3 + 2√2, अगर मान लीजिए x का वैल्यू अगर 4 दिया रहता है और ये कहता कि x³ + 4x² + 2x + 6 का मान फाइंड कीजिए, तो हमको केवल x के जगह पे क्या रखना रहता है? 4। तो x के जगह पे 4 का क्यूब कर देते हैं, +4 इंटू ये x² पे मतलब 4 का स्क्वायर है, +2 इंटू x का वैल्यू आया है 4 + 6। अब जो होता है वो कर देंगे, 4 4 जा 64 प्लस फिर 16 16 चौके 64 प्लस 64 4 2 जा 8 प्लस 6। अब जोड़ दीजिए आंसर। कोई दिक्कत? ये तो चलिए मान लीजिए ऐसा होता, तो अब इतना बड़ा दे दिया, तो अब इतना बड़ा करने के लिए मतलब क्या, अब जैसे ही हम x का जगह पे 3 + 2√2 रखते हैं, तो इसका क्यूब करते हैं, तो इसका क्यूब का मतलब हो गया यहाँ पर a और ये b हो गया, नहीं तो a + b का क्यूब में ये परिवर्तित हो गया, a + b का होल क्यूब। अब a + b का होल क्यूब क्या होता है माय डियर, बोलिए? a क्यूब, बोलिए अभिषेक। a क्यूब प्लस +3ab × a+b। सोचिए इतना बड़ा फॉर्मूला हुआ इसका, केवल इसका हो गया इतना बड़ा, इतना, तो अभी तो ये सब भी जाएगा भाई, तो पूरा लंबा ले जाएंगे तो बना पाना संभव है जल्दी, तो हमको उसी को कम करना है। तो हाउ कैन वी डिक्रीज, तो उसको हमको समझना है और बनाना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में, कहीं भी मिलेगा तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, अगर आपको पूरा उसको सोल्व करना है तो, नहीं तो अगर मान लीजिए 1 नंबर में भी रहेगा कि 1 नंबर का प्रश्न है, तो भी आपको शॉर्टली बनाना होगा कि अच्छा आंसर, ठीक है ऐसा। लेकिन जब सोल्व करना है फिर भी कम से कम 2 मिनट लगेगा, उसमें 5-7 सेकेंड। तो इस प्रश्न को, ठीक है, तो अब ये एक अलग लेवल में आ गया, तो अब हम ऐसे प्रश्न बनाएंगे। चलिए ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ ये सारी चीज़ों को। अब आपको ये प्रश्न को जल्दी से जल्दी बनाकर दिखाना है, लेकिन समझते हुए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिए, ठीक है, समझ में आए बनाइएगा, नहीं समझ में आए पढ़िए सही माय डियर। अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, छोड़ देना है, लेकिन चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग करेंगे तो आप अपने आप से चीटिंग करेंगे, ताकि मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मुझे दिखेगा कि कौन बच्चा नहीं बना पा रहा है, जो नहीं बना पा रहा उसको, उस पर मैं ध्यान दूंगा और उसको मैं अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। समझ में आ रहा बात? तो इस क्वेश्चन को देखिए कि यदि इफ x = 3 + 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। तो साफ साफ प्रश्न कह रहा है कि यदि x का मान अगर 3 + 2√2 दिया जाए या हो, तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करें, फाइंड करें, खत्म। अगर मैं बोल दूं कि अगर अभिषेक का उम्र 40 साल है और उसके दोस्त संभव की उम्र उससे आधी से 4 वर्ष ज्यादा है, तो उसका कितना वर्ष होगा? 60। आपके उम्र से आधी से 4 वर्ष, आपका 40 वर्ष है, तो 20 प्लस 24, ठीक है। तो बस वो सोचने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक ओनली एंड यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से जल्दी बनाइए और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अगर ऐसा बन जाता है तो फिर सॉल्यूशन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। चलिए, नोट डाउन एंड मेक। चलिए, तो अब हो गया, जितना बनाना था आप लोगों ने बना लिया। चलिए, अब देखते हैं क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि x = 3 + 2√2। अब चूंकि हमको निकालना है x², तो चलिए ये भी रख देते हैं a + b का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/a + b का होल स्क्वायर। तो माथा का बहुत झंझट है कि नहीं है? चलिए, तो x तो हमको मिला हुआ और एक क्या फाइंड करना है? 1/x। तो हम सबसे पहले मेरा माइंड में यही चीज रहेगी कि पहले हमको क्या फाइंड करना है? 1/x। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको वो शब्द दे दे रहे हैं, है ना, जो सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं ना, बस वही दे देना है और कुछ नहीं। समझ में आ रहा बात? समझिए, आज नहीं समझिएगा तो फिर कभी नहीं समझिएगा। 3 + 2√2 आप सच में जानते हैं, लेकिन आपके देखिए जिस इंसान के माइंड में बैठ गया ना कि हम तो आज तक नहीं पढ़े, हमको कहाँ से समझ में आएगा? आप नहीं समझ पाएंगे। आप सोचिए कि जो सर बता रहे हैं वो तो समझ में आया, नहीं आया पूछ लेते हैं। जो सर बता रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो, है ना। समझ में आ रहा बात? चलिए, सर बता रहे हैं कि हाँ भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है, तो ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि और मान लेते हैं और याद भी कर लेते हैं, सर बता रहे हैं तो। लेकिन अगर सर हमको नहीं बताया है कि यूक्रेन का कौन है, तो भाई नहीं पता, हमको तो नहीं पता सर, दिक्कत क्या? अब ये तो नहीं है कि हम आपसे भारत का पूछे तो यूक्रेन का भी पूछ लिए, क्या ऐसा है क्या? नहीं। तो जो कम से कम बताया जा रहा है उस पर फोकस करना है और वो सीखना है, ठीक है माय डियर। चलिए, तो हमको फाइंड क्या करना है? एक्स और क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, समझ में आ रहा है बबलू? जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे हम लोग आंसर निकालते हैं। समझिएगा मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ। जो क्वेश्चन निकालते हैं, उस जो क्वेश्चन पूछता है या जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में या कंपटीशन में या जहाँ भी आप दे रहे हो, क्वेश्चन से आंसर निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, और बहुत ऐसे समय आएंगे जहाँ पर आंसर में ही क्वेश्चन, आंसर ये जो दिया रहता है अकॉर्डिंग टू इफ, उसी में आंसर रहता है, बस आपको समझने की देरी है, ठीक है। तो ये समझते हैं हम लोग पहले। अगर ये बन गया तो अकॉर्डिंग टू दिस जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा, नहीं बना पाए थे आप, समझिए अच्छा से, नहीं तो फिर आपको अभिनव के साथ बैठा जाएगा, वो भी जमा ले रहे हैं एंड आप भी जमा ले रहे हो, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या क्या एक्स तो हमारे पास है बबलू, तो क्या फाइंड करना और क्वेश्चन से फाइंड करना। नहीं, क्वेश्चन आंसर तो फाइंड करना, लेकिन क्या फाइंड करना है एक्स के बाद? बोलिए संभव। 1/x, ठीक है। एक तो पता है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, 1/x फाइंड कर लेंगे तो फिर उसका भी स्क्वायर कर लेंगे। लेकिन अगर हम 1/3 + 2√2 करते हैं, तो अब इसको आप करते रह जाइए, संभव है? जल्दी नहीं है। तो इसको हम लोग शॉर्ट बनाते हैं, तो शॉर्ट बनाएंगे तो देखिए कैसे शॉर्ट बनाएंगे। हम लोगों ने सीखा था रेशनलाइजेशन, क्या? समझिएगा सारे बच्चे, जिगर, अभिषेक, आयुष, अभिनव, सारे बच्चे, ठीक है, समझेंगे अच्छे से। रेशनलाइजेशन हिंदी मीनिंग होता है परिमेयकरण। रेशनल से बना है, देखिए, तो रेशनल से बना रेशनलाइजेशन। और रेशनल क्या होता है? जिसे हम p/q के रूप में, और जहाँ q डज नॉट इक्वल टू, और जहाँ p और q क्या हो? वेरी गुड माय डियर्स। और इंटीजर्स बोले तो बताइए जिगर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? रेशनलाइजेशन 1/√2। तो ऐसा जब भी रेशनलाइजेशन होगा तो जो नीचे में रूट में रहेगा, नॉर्मल समझिएगा, अगर 1/√2 का रेशनलाइजेशन करना है तो जो नीचे में रूट में रहता है, बबलू संभव अच्छे से समझिएगा। सागर, अगर आज तक कोई नहीं बच्चा सीखा है तो आज मैं अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ, ठीक है। जीवन में दोबारा गलती नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? आपको, आप दोनों को लाइट का बीमारी है,
हाँ ठीक है, तो √2 ठीक है, तो इसको भी रेशनलाइज करना है √2 से ही, √2/√2, क्योंकि अगर ये कट जाएगा तो सेम पहले से 1/√2 जो था वही बच जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग √2/√2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, जो यहाँ पर रहता है वही ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद सामने सामने इंटू कर देते हैं। √2 × 1 क्या होगा खुशी, किसी भी चीज को 1 से करेंगे तो क्या होगा, वही होगा, तो क्या होगा, √2 ही होगा। √2 × √2 क्या होगा, √4, और √4 का वैल्यू क्या होता है, √4 का वैल्यू 2, क्योंकि √2 का तो वैल्यू कुछ नहीं निकलता है। समझ में आ रहा सागर, कि बस केवल बुरा के देखने से होगा। ठीक है, और √4 का क्या होता है, 2 × 2, तो जब जोड़ा में आ गया तो ये वो बाहर आ जाता है, यही ना। तो √2 एक जोड़ा में बाहर आ गया तो √2/2 आंसर। नीचे में रूट है क्या, तो ये शुभ हो गया। हम इसी 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर √2/2। ये दोनों आपस में बराबर है, देखने वाला अलग अलग रहा है ना, लेकिन दोनों बराबर है। समझ में आ रहा बात, ये समझ गया। सेम कंडीशन में अब आइए, ये हो गया, नहीं मिटाना था 1/√2 को रेशनलाइज करेंगे तो 1/√2 × 1/√2 × √2/√2, तो क्या हो जाएगा, √2 1 जा √2/√2 जा 4, √2 और √4 का वैल्यू अगर 2 × 2 आएगा तो एक जोड़ा में है तो एक बाहर आ जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा √2/2। ये आंसर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। चलिए पहले सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे रेशनलाइजेशन लिखकर, और ये कि ऐसे रेशनलाइज किया जाता है, ये फर्स्ट स्टेप। चलिए नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इससे थोड़ा सा अगला स्टेप वाले रेशनलाइजेशन के बारे में। चलिए नोट डाउन फास्ट, ठीक है। अब हम लोग उसी तरह आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप पे। ये रेशनलाइजेशन समझ गए, कोई दिक्कत आप सभी को समझने में, अभिनव पक्का, बबलू संभव, समझ में दिक्कत। चलिए अब उसी रेशनलाइजेशन का सेकंड मेथड को समझेंगे। देखिए मैं बेसिक इसलिए बताते चलता हूँ ताकि अगर आपको डैड ये बताते चला जाता तो भाई वो पढ़ाने का मेन उद्देश्य नहीं रहा। मेरा मेन चीज़ है कि आप एक एक चीज़ जानो, एक एक चीज़ जानो, और जीवन में आप कभी भी मतलब कोई पूछ दे कि भाई यही क्यों, जैसे रेशनलाइजेशन में अभी रेशनलाइजेशन किए वैसे ये नहीं होगा, अब इसमें अब अलग होगा, समझे। तो सब अलग अलग होता है, तो कैसे बनाएंगे वो समझिए। चलिए अब जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 3 + 2 √2 है, तो मान लिया जाए पहले क्या है कि 3 + 2 √2, तो वो है। अगर मान लीजिए 1/3 + 2 √2, सर अब आप हमको बताए थे कि सर नीचे में रूट में कोई भी चीज़ होता तो अशुभ होता है, नहीं? तो सर आप हमको बताएं कि नीचे में जो भी चीज़ रूट में रहता है वो अशुभ माना जाता है, तो मतलब ये अशुभ है, तो सर इसको शुभ बना दिया जाए। तो शुभ बना दिया जाए तो मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई क्या चीज़ से करेंगे सागर बताइए जल्दी। सर 3 लाउडली 3 + 2 √2, हाँ 3 + 2 √2। ठीक है, सेम चीज समझ के बाद मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन 3 + 2 रूट से नहीं, बल्कि जो बीच में साइन आता है उसका जस्ट उल्टा। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, बस। अब समझ में आ रहा बात, इंटू रहेगा नहीं बैठी, इंटू रहेगा तो वो तो पहले इंटू हो जाएगा। अगर 3 × 2 √2 है तो 3 × 6 √2, तो ये हो ही गया अकेले। अब ये रेशनलाइज होगा 1/6 √2 तो इंटू √2/√2, तो ये सेकंड। अगर मान लिया जाए कि ये 1/6 √2 को रेशनलाइज करना है, 1/6 √2 को रेशनलाइज करना है, तो इसका भी रेशनलाइजेशन का विधि है क्या कि 6 को नहीं ले जाना, वहाँ पर 6 को वहाँ नहीं लेके जाना, ओनली √2/√2। तो क्या हो जाएगा, सामने सामने मल्टीप्लाई √2/√2, और एक कास्ट को एक कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का कोई कास्ट है तो नहीं है, तो 6 1 जा 6, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो 6 1 जा 6, और इंटू दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू, और √2 क्योंकि √2 × √2 बराबर क्या होता है, √4, और √4 का वैल्यू हो जाता है √2 × 2, जोड़ा में बना तो एक बाहर आ गया, है ना। बच्चा लोगों को समझाने के लिए खास सीधा बनाया, ठीक है। तो यहाँ ये √2 × √2
√4 इंटू √4 खुशी जल्दी बोलिए बोलिए फास्ट बोलिए तनु √16 लेकिन √16 को फिर से तोड़ेंगे तो 4 इंटू 4 होगा जोड़ा में बना तो एक बाहर तो सेम इस नेक्स्ट वीडियोस की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रेशनलाइजेशन भी समझ गए। मैं रेशनलाइजेशन का जितना भी मेथड होता है मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूजन कभी नहीं करना है क्योंकि ये 9 का पूरा बेस है, ठीक है। और उससे पहले अगर आप सीखते जा रहे हैं तब तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो आप इस समय में सीखते जा रहे हैं। ये भी सीखे। अब आते हैं थर्ड स्टेप। वो दूसरा कोई देखेगा तो सोचेगा कि क्या है नहीं है। दिक्कत चलिए तो अब हम आते हैं। सर नीचे में अशुभ है दिख गया। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो पहले सबसे पहला बात रेशनलाइज करने का सबसे पहला काम कि जो क्वेश्चन आता है उसको फिर से पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। अब जो प्लस रहता है उसको वहां पर जो इंटू करेंगे इंटू का साइन दे देंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे 3 और जो प्लस रहता है वो माइनस और इसी सेम चीज को नीचे उतार देते हैं। जो ऊपर वो नीचे और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस बाय प्लस इंटू होगा। अब इंटू कीजिए, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। चलिए तो किसी भी चीज को 1 से इंटू करेगा वही चीज होगा। चलिए बाय ये देखिए अगर जब भी कोई दो अलग अलग चीज आ जाए, ये अलग हो गया ये अलग हो गया, अगर ये 3 + 2 केवल रहता तो ये दोनों सेम रहता, ये दोनों 5 हो जाता, ये दोनों एक कास्ट का है। नहीं, अगर 3 + 2 होता तो ये एक कास्ट का है, ये 5 हो जाता। लेकिन जब ये 3 + 2 √2 हो गया तो ये अब दोनों क्या हो गया? अलग अलग कास्ट का हो गया। जब अलग अलग कास्ट का हो गया तो इसको थाली भी अलग अलग देना होगा, ठीक है। तो चलिए अब थाली भी अलग अलग देते हैं। ये ना कि आप लोग रियल लाइफ में थाली अलग अलग मत लीजिएगा। हम सभी भाई हैं ना, हम सभी भाई बहन हैं, सभी हमारा खून भी लाल है, आपका भी खून लाल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, सच में, ठीक है, रहना चाहिए। क्योंकि मरोगे तो भाई चाहे जो भी अगर एक्सीडेंट होता है तो आपका भी ब्लड लाल ही आएगा, मेरा भी लाल ही आएगा। और मरने पे वो जो मान लीजिए सामने वाला, जैसे मान लीजिए बॉर्डर पे जो हमारा भाई खड़ा है, मुसलमान हो हिंदू हो सिख हो ईसाई हो जो भी, सामने वाला दुश्मन अगर गोली चलाए तो ऐसा है क्या कि वो उधर से चलाएगा तो जाके केवल हिंदू को लगना, ऐसा कुछ है। वो गोली पहचाने का नहीं कि आप हिंदू का ब्लड है कि मुसलमान का कि सिख का कि ईसाई का, ठीक है। तो हम सभी यहाँ पर इंडियन हैं, सभी भाई हैं, सब एक समान है, ठीक है। कोई जात पात जो लोग बोलते हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे जात बटे हुए हैं और लोग जाति पाति का जो भी काम करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। आप लोग कभी भी ऐसा सोच मत लीजिएगा वो छोटा कास्ट है मैं उसमें नहीं खाऊंगा, वो छोटा कास्ट है मैं उसमें नहीं खाऊंगा, बात यार हम उसमें खाएंगे, हम इतना बड़ा जाति है। कोई जाति वाति नहीं है। कल को अगर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आदमी इसी तरह छोड़ देगा, नहीं वो बड़ा जाति का, हमको तो ये खाना तक खाने में मना करता था मेरे साथ, तो हम यार बड़ा जाति है उसको छू कैसे सकते हैं। नहीं, तुमको मरते छोड़ देगा और चला जाएगा, क्योंकि तुम ऐसा बना के रखे थे कि छोटा जात के साथ हम बैठते उठते नहीं है। तो बैठते उठते नहीं तो तुम एक्सीडेंट हो गया मरोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो कभी भी जात पात का छोटा कंडीशन ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। यहाँ केवल ये यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। ये बताने का एक तरीका है ओनली, ठीक। चलिए तो 3 - 2 √2 जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज को 1 से तो वही चीज होगा। और देखिए ये ए ये बी, ये ए और ये बी, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। जब भी ऐसा मल्टीप्लाई हो, बात समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरा बताने का अभी मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ, कब समाप्त हो जाएगा यू डोंट नो, ठीक है। कब किसका कौन सा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको नहीं पता है। मैं पढ़ा रहा हूँ सबको और किसका कौन सा चैप्टर खत्म हो जाएगा वो केवल मैं जान रहा हूँ, आप नहीं जान रहे हो। जब मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि अच्छा ये मैं पहले बता चुका था, तो हाँ सर आपको बताए थे, याद आया, बस वही चीज है ये, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे, जब भी दो संख्याएं अलग अलग हो और ये यहाँ पर सेम हो, ये ए यहाँ भी है, ये भी यहाँ साइन अलग अलग हो या साइन सेम हो, अगर साइन सेम हो a + b और इंटू a + b, बीच में कुछ नहीं तो क्या है इंटू, तो इंटू a + b, इंटू a + b, इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b और ये दो को है
2 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। ये 2 का स्क्वायर भी क्या होता है? देखिए तो बराबर है। तो सेम कंडीशन में हम लोग a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बबलू? कोई सागर? कोई ऐसा चीज जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो? समझ में आते जा रहा है? वेरी गुड। कोई बच्चा? आयुष, जिगर, अभिनव, अभिषेक, कोई दिक्कत माय डियर? ब्रैकेट का मतलब इंटू नहीं है तो जरूरी नहीं है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर 4 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 3x, तो अब क्या यहाँ पर इंटू है? नहीं ना। तो सोचना पड़ता है ना जगह के अनुसार। ये सेकंड, कोई दिक्कत? अब जैसे आया ये भी समझ गए। अब जब a प्लस बी, जब यहाँ पर सेम हो, a सेम b सेम और साइन जो है बीच में वो अलग हो, तब ये क्या करते हैं हम लोग? पहला बात समझिए, ये तो फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है? रेज योर हैंड। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है? बोलिए खुशी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, जब मेरा खुशी बता दी तो फिर आप लोगों की आवश्यकता नहीं है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर मान लीजिए कि सर हमको फॉर्मूला नहीं पता है, देन व्हाट कैन आई डू? देन व्हाट कैन आई डू? तो देन व्हाट कैन यू डू? अब सुनिए, तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे नंबर 1 वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब भी ऐसे अलग अलग प्रश्न रहे माय डियर्स, सावधानी से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में वीडियोस देखेंगे और समझेंगे। पहले वाले संख्या को पहले से और फिर पहले वाले संख्या को ही समझ में आ रहा है बोलो? पहले वाले संख्या को पहले इसके पहले वाले से। तो पहले ये बताइए इसका साइन क्या है? ए का साइन क्या है सागर? प्लस। और इस ए का कुछ नहीं है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। चलिए, तो प्लस प्लस फॉर्मूला माइनस, फॉर्मूला माइनस, प्लस प्लस प्लस, तो ए इंटू ए, प्लस 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 हो गया तो प्लस का साइन देना जरूरी नहीं है। हाँ, अब बताइए a इंटू ए क्या होगा? यहाँ पर क्या बताते हैं? 2 गुना 2 क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका भी 2 गुना 2 4 होता है ना, और 2 का स्क्वायर भी क्या होता है? तो 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सारे बच्चे बोलेंगे, बोलेंगे तो सीखेंगे। अब इसी a को इससे करना b से, तो प्लस माइनस यहाँ क्या देंगे? माइनस। अब a इंटू बी, ए बी, क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट का है, तो दोनों कास्ट का तो गुणा रख सकते हैं, दोनों को हम ये नहीं कर सकते हैं। तो a इंटू बी, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है? इंटू है, खत्म। कोई दिक्कत? अभी आंसर नहीं हुआ, अभी और आगे बढ़ेंगे। अब इसका काम हो गया, यहाँ पर 2 था तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, अगर 3 रहता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 रहता तो 4 से। अब इसका काम खत्म। अब इसका पे आइए, अब इसको फिर से, इसको इससे और इसी को इससे भी करेंगे, ठीक है? चलिए, अगर 3 रहता तो इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर 3 बार, है ना? चलिए, प्लस प्लस, यहाँ क्या दे रहा है? प्लस। और b इंटू ए क्या होगा? बी ए या ए बी? बी ए लिखिए, 4 इंटू 3 लिखिए या 3 गुना 4, बात एक ही है कि नहीं है? तो यहाँ भी a इंटू बी या b इंटू ए, तो यहाँ हम a भी लिख देते हैं, अच्छा लगेगा ना लाइन वाइज? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो a b, और फिर प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस दे रहे हैं, फिर b इंटू बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है तन्नू? हाँ, तो बोलना है, ठीक है? और ये पढ़ते जा रहे हैं, विश्वास मानिए कि आगे कितना काम देने वाला है आप सोच नहीं सकते, ठीक है? जैसे आपका घूस का घिस काम दिया, वैसे ही हमेशा काम देगा जीवन में, ठीक है? अब इसमें से कोई बताइए जो जुड़ने वाला हो या नहीं हो? केवल ये दोनों सेम सेम है। ये क्या? प्लस माइनस 4 और प्लस 4 क्या होगा? प्लस माइनस, तो 4 में से 4 गया 0। बड़ा की इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस देंगे नहीं, खत्म। चलिए, यहाँ भी प्लस ए बी और माइनस ए बी, खत्म खत्म। तो बचा क्या क्या? फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। देखिए तो हम लोग सही बनाए हैं। चलिए, नोट डाउन कीजिए फास्ट ये तरीके को। ऐसे ही मल्टीप्लाई किसी भी हम लोग 2 अंकों को कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। हाँ, चलिए, इसको समझ कर नोट डाउन करना है और समझना है, जहाँ नहीं समझ में आप पूछेंगे। चलिए, नोट डाउन। चलिए, बात को समझिएगा, ये चीज समझ गया प्रॉपर? देखिए, एक प्रश्न को बताने में हम कितना मेथड आपको बता दिए, अलग अलग चीज।
ठीक है, लॉक खोल के ना सर, वैसे नहीं होगा। ठीक।